दिल्ली को रेप कैपिटल क्यों कहा जाता था? क्या किसी क्रिमिनल को केवल अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए पोएटिक रेफरेंस बनाकर रख देना सही है? दिल्ली में कौन सा ऐसा एक क्राइम हुआ था जिसने भारत को झकझोर कर रख दिया? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे केवल द पैम्फलेट पर। सिंस एंड क्राइम के 5वें एपिसोड में हमने जाना था कि कैसे दशकों से भारत में साधु संतों के खिलाफ हुए ब्रूटल क्राइम्स को वाटर डाउन कर उन्हें ही विलेन के रूप में पोर्ट्रे किया गया है। इस हफ्ते के एपिसोड में हम बात करेंगे 1978 में दिल्ली में हुए एक डबल मर्डर और रेप केस की, जिसे रंगा बिल्ला केस के नाम से भी जाना जाता है। भारत कांग्रेस और इंदिरा गांधी द्वारा की गई डेमोक्रेसी की हत्या से थोड़ा बहुत उभरा ही था। भारत की राजधानी दिल्ली से एक ऐसी खबर आई जिसने जनता पार्टी की सरकार तक हिलाकर रख दी। भारत ने 70 और 80 के दशक में ऐसे ऐसे क्राइम देखे हैं जिन्हें हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इमरजेंसी में पॉलिटिकल क्राइम्स, सिख जेनोसाइड, सैनबारी मर्डर केस, मारिद झापी मैस्कर और दिल्ली में 2 भाई बहनों का रेप और मर्डर। बात है 26 अगस्त 1978 की। एक नवल ऑफिसर के 2 बच्चे, संजय चोपड़ा उम्र 14 वर्ष और उनकी बड़ी बहन गीता चोपड़ा 16.5 वर्ष की सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट दिल्ली के धौला कुआं में रहते थे। गीता और संजय उस दिन ऑल इंडिया रेडियो के युवा वाणी प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले थे, जिस वजह से उन्हें 7 बजे तक रेडियो ऑफिस पहुंचना था। लेकिन घर से रेडियो ऑफिस के बीच कुछ ऐसा हुआ जो चोपड़ा परिवार के लिए एक डरावना सपना बनकर रह गया। बारिश के चलते दोनों भाई बहनों ने धौला कुआं से गोल्ड डाक खाना तक एक MS नंदा नामक व्यक्ति से लिफ्ट ली। लेकिन करीब 6:30 बजे दिल्ली के एक निवासी ने गुरुद्वारा बंगला साहिब रोड पर एक मस्टर्ड कलर की कार नोटिस की, जिसमें एक लड़की ड्राइवर के बाल खींच रही थी और वहीं एक छोटा लड़का पैसेंजर के साथ झड़प में था। उन्होंने गाड़ी रोकने की कोशिश की। वहीं दूसरे निवासी ने गाड़ी का हैंडल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। जागरूक नागरिकों ने इस इंसिडेंट को सबसे पहले 6:45 पर पुलिस को रिपोर्ट की थी और ये भी बताया था कि कार से एक लड़की चिल्ला रही थी, परंतु दिल्ली पुलिस ने गाड़ी का नंबर गलत नोट किया। थोड़ा दूर विलिंगडन हॉस्पिटल के कैजुअलिटी ब्लॉक के पास दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक जूनियर इंजीनियर इंद्रजीत सिंह ने कार को देखा और नोटिस किया कि गाड़ी में एक खून से लथपथ लड़का मदद मांग रहा था। उन्होंने गाड़ी का पीछा भी किया, लेकिन उससे कैचअप नहीं हो पाए, जिसके बाद इंद्रजीत ने दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट लिखवाई, वो भी सही लाइसेंस प्लेट नंबर के साथ, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। कारण इट वाज आउट ऑफ देयर ज्यूरिडिक्शन। बच्चों को रेडियो पर न सुनने के बाद जब उनके पिता ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के ऑफिस पहुंचे तो पता चला कि गीता और संजय तो वहां आए ही नहीं। मीडिया में हो हल्ला होने के बाद 28 अगस्त को गीता और संजय के शव दिल्ली रिज पर मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार डिकम्पोजिशन की वजह से गीता पर हुए रेप को मेडिकली एस्टैब्लिश नहीं किया जा सका, लेकिन उसकी बॉडी पर मल्टीपल स्टैब वुंड्स मिले। सिमिलरली संजय को गीता के जैसे ही मारा गया था। लेकिन कार से दिल्ली रिज में बॉडी कैसे मिली? क्यों पुलिस ने तुरंत एक्शन नहीं लिया? रंगा बिल्ला यानी कुलजीत सिंह और जसबीर सिंह मुंबई पुलिस की पकड़ से भागे हुए 2 क्रिमिनल्स थे। रैंसम का सोचकर दोनों ने संजय और गीता को लिफ्ट दी और वो चलती गाड़ी से कूद न जाएं, इसीलिए गाड़ी के हैंडल भी लूज कर दिए। लेकिन जब मालूम पड़ा कि बच्चों के पिता एक नेवल अफसर हैं और ज्यादा रैंसम दे नहीं पाएंगे, तो उन्होंने अपना प्लान बदल दिया। रंगा बिल्ला के बयान के मुताबिक वो दिल्ली के बुद्धा जयंती पार्क में कार पार्क करने के बाद नया प्लान बना ही रहे थे कि रंगा ने बिल्ला को संजय पर अटैक करने के लिए फोर्स किया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। एक तरफ रंगा ब्लेड से संजय का खून साफ करता और दूसरी तरफ बिल्ला गीता का बलात्कार करता। जब दोनों ने फिर से गीता का बलात्कार करना चाहा, तब गीता ने किरपाण से बिल्ला के सर पर वार किया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर गीता का भी मर्डर कर बॉडी दिल्ली रिज में फेंक दी। घायल रंगा बिल्ला उसी रात दिल्ली के विलिंगडन हॉस्पिटल भी गए थे, जहां पुलिस ने उनसे सिर पर लगी चोट के बारे में पूछताछ की, लेकिन दोनों ने चोरी की कहानी बता पुलिस को चकमा दे दिया। इस केस को इतना मीडिया अटेंशन और पब्लिक आउटरेज मिला कि तब के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई को इसमें पर्सनली इन्वॉल्व होना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन में आगे पुलिस को रंगा बिल्ला पर शक होने से दोनों की तस्वीरें पूरे देश में पब्लिसाइज्ड की गई, जिसके बाद उनकी ही एक गलती से हफ्तों बाद आगरा से अरेस्ट किया गया। 8 सितंबर 1978 को दोनों ने आगरा के पास यमुना नदी के पुल पर से एक स्लो ट्रेन में सवार हो गए। उनकी बदकिस्मती थी कि जिस डब्बे में वे सवार हुए वो मिलिट्री के जवानों के लिए
रिजर्व था। आइडेंटिफिकेशन कार्ड ना प्रोड्यूस कर पाने पर उन्होंने जवानों से हाथापाई शुरू कर दी, जिसके बाद लांस नाइक एवी शेट्टी ने उन्हें न्यूज़पेपर पत्र की एक फोटो से पहचान लिया। 9 सितंबर को रंगा बिल्ला को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इंस्पेक्टर वीपी गुप्ता के हवाले कर दिया गया। पुलिस को अपनी सर्च में एक तलवार, कपड़ों पर खून के दाग, दोनों की बॉडी पर 15 दिन पुराने घाव, उनकी गाड़ी में दोनों बच्चों के खून के सैंपल, वही मिट्टी के सैंपल भी मैच थे। जिसके बाद 22 सितंबर को रंगा ने मजिस्ट्रेट के सामने पूरा क्राइम स्वीकार करते हुए कन्फेस किया और बिल्ला ने 19 अक्टूबर को। लेकिन कुछ हफ्तों बाद दोनों ही अपने बयान से मुकर गए। कोर्ट को अलग अलग कहानियां सुनाई गई कि कैसे बिल्ला उन दिनों बॉम्बे में था। झूठे केस में फंसाए जाने के बाद वो रंगा के साथ दिल्ली भाग गया। वहीं दिल्ली में भी उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन सबूत और आंखों के गवाह की मदद से कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनवाई। जिसके बाद अपील्स का सिलसिला शुरू हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 16 नवंबर 1979 को फांसी की सजा को अपहेल्ड किया। आर्टिकल 136 के तहत रंगा बिल्ला के लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की। वहां से भी कोई दया ना मिलने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद बिना किसी कारण बताए राष्ट्रपति ने उन्हें मना कर दिया। एक लंबे लीगल बैटल के बाद गीता और संजय चोपड़ा के माता पिता को न्याय 31 जनवरी 1982 को मिला, जब रंगा बिल्ला को फांसी दी गई। लेकिन उसके पहले कुछ जर्नलिस्ट ने दोनों के इंटरव्यू लिए, जिसमें बिल्ला अपनी बेगुनाही की गुहार लगा रहा था। ऐसे कुछ केस होते हैं जो देश की रूह कपा देते हैं। इस केस में एंटागनिस्ट रंगा बिल्ला ने कोई दुख नहीं जताया। 2 बच्चों को मारने पर किसी भी इंसान के हाथ तो कांपेंगे, और शायद इंसान कहना भी एक तरह से गलत ही होगा। ये कोई सिंगल इंसिडेंट नहीं है। कई दशकों बाद 2012 में दिल्ली में ही एक ऐसा केस हुआ जिसने फिर से हमें याद दिलाया कि इंसानों के बीच हैवान भी रहते हैं। निर्भया केस में एक ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री आज भी याद है मुझे। एज अ यंग गर्ल उन रेपिस्ट का इंटरव्यू देखकर लगा, व्हाट हैज टू गो रॉन्ग इन अ पर्सन टू ट्रीट अ वुमन बीइंग लाइक दैट। ट्रीट करे। लड़की बाहर निकली जीन्स पहनकर तो उसका रॉड से रेप किया जाए। हाल ही में कलकत्ता के आरजीकर कॉलेज में हुए डॉक्टर के साथ बलात्कार का वर्डिक्ट आया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि दिस वाज़न्ट अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, नहीं था, इसीलिए दोषी को डेथ पेनल्टी नहीं दी जा सकती। खैर, रंगा बिल्ला क्रिमिनल्स ने जो किया वो अनइमेजिनेबल था, लेकिन कुछ पोइट्स को ये कविता का पात्र लगा। अपने पॉलिटिकल एजेंडा को पाने के कुछ ऐसे भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, कवि हैं, जो रंगा बिल्ला को एज अ रेफरेंस यूज करते हैं। गुजरात की एक कवित्री प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करते हुए लिखती हैं, देख लपटों को फिडल बजाते वाह रे रंगा बिल्ला, साहिब तुम्हारे रामराज में शव वाहिनी गंगा। वहीं 2020 में खुद को इंटेलेक्चुअल बताने वाली अरुंधति रॉय कहती हैं, जब सरकार एनपीआर के रजिस्ट्रेशन के लिए आए तो खुद को रंगा बिल्ला बताएं। ऐसे चीप कंपैरिजंस अक्सर उस दर्द को, उस पीड़ा का मजाक बनाते हैं जिससे पीड़ित और पीड़ित का परिवार गुजरा हो। अगले हफ्ते इस वक्त फिर मिलेंगे सेंस एंड क्राइम के अगले एपिसोड में। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई स्पेसिफिक केस कवर करें तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।